बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज हम बात करेंगे जो कि हुआ है पिछले चंद रोज़ में। कुछ कल का कह रहे हैं, कुछ परसों का, कुछ इतवार का कह रहे हैं। चौधरी बिलाल अशरफ बसरा साहब जो कि सदर हैं फैसलाबाद बार एसोसिएशन के, उनकी जो गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था, बताया जाता है कि उनके भाई थे उस गाड़ी में, कुछ गनमैन थे। 2 गनमैन का भी आया जिक्र, मतलब कुछ लोगों से हमने पूछा है, वो कह रहे हैं जी 2 गनमैन कत्ल हुए हैं, कुछ कह रहे हैं 1 गनमैन कत्ल हुआ है। बहरहाल 1 गनमैन की जो कन्फर्मेशन है, और ये मैं आपको दोबारा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये मैं कन्फर्मेशन कर रहा हूँ कि ये जो हमला हुआ है, ये कातिलाना हमला बिलाल अशरफ बसरा साहब की ही गाड़ी पे हुआ है। उन्हीं के भाई के ऊपर ये कातिलाना हमला हुआ है। एहतेशाम बसरा साहब बताया जाता है, जो कि बिलाल बसरा साहब के भाई हैं और उनके इधर सैया वाला साइड पे किसी गांव के ये रहने वाले हैं। वहाँ ये मतलब ये वाक़या हुआ है। ये मैं डिटेल थोड़ी सी जो हमारे पास आई है मैं आपके सामने रखता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने हड़ताल की कॉल दी हुई थी और कल चांस ये है कि पंजाब बार में हड़ताल की कॉल है। चौधरी बिलाल अशरफ बसरा साहब जो कि फैसलाबाद बार एसोसिएशन के सदर हैं, इसी साल 2022 में वो सदर मुंतखब हुए। उनके भाई के ऊपर उनके आबाई इलाके में वो गाड़ी पे जा रहे थे और ये उनके साथ हुआ है कि उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। साइड से भी फायरिंग हुई है और सामने से भी फायरिंग हुई है। सामने वाला जो शीशा है उसमें भी सुराख है, फायर लगे हैं, और साइड वाले शीशे पे भी सुराख हैं, फायर लगे। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ दोस्त बता रहे हैं, क्योंकि मैं बिलाल बसरा साहब के दफ़्तर में गया था। बिलाल बसरा साहब वहाँ नहीं मिले, मुलाकात नहीं हो सकी। हम इस खबर की मज़ीद तस्दीक करते या उनसे बाकायदा ये मौक़िफ़ भी ले लेते। तो अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ वकला से हमारी बात हुई है, क्योंकि हड़ताल की वजह से बहुत सारे वकला अपने ऑफ़िस में दफ्तरों में मौजूद नहीं थे, मुलाकात नहीं हुई, कुछ चले गए। लेकिन हमने कुछ वकला से पूछा कि ये वक़ूआ कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि चौधरी बिलाल बसरा साहब के भाई के ऊपर ये उनकी गाड़ी में वो मौजूद थे, उनके साथ गनमैन थे और उनके ऊपर ये कातिलाना हमला हुआ है उनके आबाई इलाके में। और उसके नतीजे में एक गनमैन जो ये मालूम हुआ था पहले मौका पर जाँ बहक हो गया है और दूसरा गनमैन जो है वो ज़ख्मी है। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, 2 गनमैन मौका पर जाँ बहक हुए, या मतलब में भी क्रिटिकल था, दूसरा तो हॉस्पिटल में जाँ बहक हो गया। इनके भाई जो हैं वो इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। नाज़रीन, ये वक़ूआ पिछले चंद रोज़ में हुआ है। इसकी कन्फर्मेशन जो है वो कुछ एतवार की कर रहे हैं, कुछ हफ्ते की कर रहे हैं और कुछ सोमवार की कर रहे हैं। यानी इस तरह ये पिछले 2 से 3 रोज़ के अंदर ये वक़ूआ हुआ है। बहरहाल हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं। चौधरी बिलाल बसरा साहब बार के सदर हैं, बारिश आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। उनके मामलात ठीक है, लोगों के साथ कुछ होंगे, गनमैन वो अपने साथ रखते हैं, लेकिन ये नाखुशगवार वाक़या वाकई उन्हीं के साथ हुआ है। पहले अब हम ये था कि शायद चौधरी बिलाल बसरा के इलेक्शन की फ्लैक्स किसी और गाड़ी के ऊपर लगी हुई थी, मे भी किसी ऐसी गाड़ी के ऊपर ये हमला हुआ है। तो अब ये कन्फर्मेशन है कि ये जो हमला हुआ है ये बिलाल अशरफ बसरा साहब के भाई की गाड़ी के ऊपर हुआ है, जिसके नतीजे में उनका एक गनमैन जाँ बहक हुआ है, या में भी 2 जाँ बहक हुए हैं और उनके भाई जो हैं वो महफूज रहें माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो नाज़रीन, अगले 1-2 रोज़ में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी मसरूफ़ियत है इस मामले के हवाले से। चौधरी बिलाल बसरा साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई, हम उनके दफ़्तर में जाने के हवाले से मालूमात लेने के हवाले से कोशिश की है, लेकिन हम उनका मौक़िफ़ ज़रूर आवाम के सामने लाएंगे कि ये मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ। आप देख रहे हैं